हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजहर है। आज का हमारा नया टॉपिक एवरेज कॉस्ट मेथड्स होगा। ये टॉपिक में दो मेथड्स आते हैं, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। आज की वीडियो में हम सिंपल एवरेज मेथड को सीखेंगे। सिंपल एवरेज मेथड क्या होता है? सिंपल एवरेज मेथड ये होता है कि हम इसमें एवरेज प्राइस लेंगे। ये दो मेथड्स में भी एवरेज प्राइस लेंगे, पर इसका मेथड अलग है और इसका मेथड अलग है। चलिए सिंपल एवरेज मेथड को समझेंगे। अगर ये हमारा वेयर हाउस है, वेयर हाउस और या इन्वेंट्री कुछ भी कह सकते हैं, इधर हमारे परचेजेस होते रहते हैं। एज्यूम करते हैं हमारा स्टॉक 1 है, स्टॉक 2 है और स्टॉक 3 है। स्टॉक 1 का प्राइस अलग होगा, स्टॉक 2 का प्राइस अलग होगा, स्टॉक 3 का प्राइस होगा। सब एक ही जगह प्लेस होंगे। ओके गाइस, सब एक ही जगह प्लेस होंगे। तो हम अगर कोई परचेजर आता है हमारे पास, अगर हमारी कोई सेल होती है, तो अब हम कौन से रेट में देंगे? स्टॉक 1 के रेट में देंगे, स्टॉक 2 के रेट में देंगे, स्टॉक 3 के रेट में देंगे। तो हम क्या करेंगे? अज्यूम करते हैं हमारा स्टॉक 1 का प्राइस 20 रुपीज़ है, स्टॉक 2 का प्राइस 30 रुपीज़ है और स्टॉक 3 का प्राइस 10 रुपीज़ है। अगर हमारे पास कोई परचेजर आता है तो हम क्या रेट में देंगे? तो सिंपल एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे? सबका प्राइस को 20, 30 प्लस 10, सबके प्राइस को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 3। कितने स्टॉक्स हमारे इन्वेंट्री में होंगे उतने स्टॉक्स का हम लिख देंगे 1, 2, 3। तो डिवाइड बाई 3 होगा हमारा 20 प्लस 30 प्लस 3, तो हमारा होगा 60 डिवाइड बाई 3। तो हमारा रेट होगा 20 रुपीज़। तो हम इस तरीके से एवरेज रेट निकालेंगे सिंपल एवरेज मेथड में। तो यही बेसिक इसका रूल है कि हम एवरेज प्राइस निकालेंगे, एवरेज प्राइस निकाल के हम उसको सेल कर देंगे। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सिंपल एवरेज मेथड। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर इन द परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल्स। January 2nd purchased 4000 units at 4 per unit। परचेज्ड आया है, जनवरी 2 को परचेज्ड आया है, तो हम परचेज के कॉलम में लिखेंगे जनवरी 2 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। रेट लिख देंगे 4, रेट के कॉलम में रेट 4000 इंटू 4 हमारा होगा 16,000। ओके गाइस, फिर हम क्या करेंगे? बैलेंस में लिख देंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको बैलेंस में लिख दीजिए। पहले परचेज हो या इशू हो वो नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस लिख दीजिए उसका ही। 4000 4 और 16,000। ओके, देखिए सिंपल एवरेज मेथड में जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है तभी उसमें बैलेंस के कॉलम में ओनली फॉर फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम उसमें रेट लिखेंगे। बाकी सब ट्रांजैक्शन में रेट नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर फर्स्ट ट्रांजैक्शन रेट लिखेंगे। कुछ सम में ट्रांजैक्शन अमाउंट दिया जाएगा, कुछ ट्रांजैक्शन में बैलेंस करके दिया जाएगा। अब जैसे जनवरी 2 बैलेंस करके आएगा। ओके, देखिए जनवरी 20 का है। नेक्स्ट हमारा जनवरी 20 परचेज 500 यूनिट्स एट 5 पर यूनिट। जनवरी 20 परचेज 500 यूनिट्स, परचेज्ड 500 यूनिट्स एट ₹5 पर यूनिट, एट ₹5 पर यूनिट। 500 इंटू 5 इज 2500। अब हम इसमें क्या करेंगे? 4000 प्लस 500, 4500 लिख देंगे। ओके, रेट नहीं लिखेंगे। 16,000 प्लस 2500 18,500 लिख देंगे। ओके, 16,000 प्लस 2500। ये हमारे दो ट्रांजैक्शन हो गए, दो भी परचेजेस थे। अब फरवरी 5 को इशू है 2000 यूनिट्स। फरवरी 5 को इशू है 2000 यूनिट्स। इशू को इशू के कॉलम में लिखेंगे 2000 यूनिट्स। अब हम इसका रेट ढूंढेंगे। देखिए अब मैं आपको रेट ढूंढने का
तरीका बताता हूँ, रेट ढूंढने का मेथड बताता हूँ। ओके, देखिए जनवरी 2 को हमारा 4000 यूनिट्स आया है। ओके, 4000 यूनिट्स आया है और जनवरी 20 को 500 यूनिट्स है। दो भी मिला के 4500 यूनिट्स हैं, जिसमें 4000 जनवरी 2 का ओल्ड है और जनवरी 20 का 500 है जो न्यू है। ओके, तो दो भी मिला के हमारे 4500 है। ओके, अब देखिए हमें इसका रेट लेना है और इसका रेट लेना है। 4000 यूनिट्स का रेट है 4, 500 का रेट है 5 प्लस 5, दो स्टॉक है 1 2 2। ओके, 5 प्लस 4 इज 9। ओके, 5 प्लस 4 इज 9 होगा, तो हमारा ये होगा इसका रेट 4.5। ओके, डिवाइड करके देख लीजिए 4.5 आएगा। ओके, 4.5 हम इधर लेंगे। ओके, 4.5 हम इधर लेंगे। अब हमारा होगा 2000 इंटू 4.5, हमारा होगा 9000। ओके गाइस, 9000। अब हम क्या करेंगे, इश्यूज आया है, जैसे मैं पहले वीडियोस में बोला था आपको, जब इश्यूज आएगा तब हम बैलेंस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब परचेज आएगा तो बैलेंस से हम ऐड करेंगे। तो इशू आया है 4500 माइनस 2000 होगा हमारा 2500, नहीं लिखेंगे रेट। 18500 माइनस 9000 होगा हमारा 9500। ओके गाइस, 9500। देखिए अब ये हमारा 2000 डिडक्ट हो गया है। 2000 इशू हुआ है ना ओल्ड स्टॉक में से, हम 2000 माइनस कर देंगे। 4000 माइनस 2000 2000 होगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फरवरी 5 का हो गया, फरवरी 10 का देखेंगे। फरवरी 10, फरवरी 10 को परचेज है 6000 यूनिट्स एट 6 रुपीज पर यूनिट। परचेज हुआ है तो परचेज के कॉलम में लिखेंगे 6000 यूनिट्स एट रुपीज 6 पर यूनिट। 6000 इंटू 6 36,000 परचेज हुआ तो ऐड करेंगे 2500 प्लस 6000, 2500 प्लस 6000, 8500, 8500, 9500 प्लस 36000, 9500 प्लस 36000 होगा हमारा 45500। ओके ओके, देखिए अब हमारा न्यू स्टॉक आया है फिर 6000 यूनिट्स एट रुपीज 6। देखिए 6000 यूनिट्स आ गया हमारा, 6000 यूनिट्स, फिर न्यू आया है, न्यू फिर 2 लिख देंगे हम, न्यू 2 लिख देंगे इसको। ये बस आप मैंने समझाने के लिए ये नोट बनाए हैं, आप बस समझिए, ये एग्जाम के लिए नहीं लिखना है, बस समझना है इसको। ओके, अब फरवरी 12 को इशू है 4000 यूनिट्स। फरवरी 12 को हुआ है हमारा इशू हुआ है 4000 यूनिट्स। इशू के कॉलम में लिख देंगे कितना, 4000 यूनिट्स। अब इसका रेट ढूंढेंगे। देखिए 4000 यूनिट्स हमें इशू करना है। ओके, अब हमारा टोटल बैलेंस है, क्वांटिटी है 8500 हो गया हमारा, क्वांटिटी है अभी 2000 प्लस 500 प्लस 6000, हमारा होगा 6000, 7000, 8000, 8500 है हमारा बैलेंस। ओके, 8500 हमारा न्यू बैलेंस है, जिसमें 200 ओल्ड है, 500 न्यू है, 6000 न्यू स्टॉक है। तो हमारे 3 स्टॉक है तो हम तीनों का रेट लेंगे। ओके, तीनों का रेट लेंगे 4 5 6, 4 प्लस 5 प्लस 6, 3 स्टॉक है तो 3 लेंगे। 4 प्लस 5 प्लस 6 15 होगा हमारा। 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, तो 5 होगा रेट न्यू हमारा। 5 है हमारा रेट न्यू। ओके, 5 हो गया हमारा रेट।
4000 इंटू 5 होगा हमारा 20,000 ओके। 8,500 माइनस 4,000 4,500 ओके 4,500 8,500 माइनस 4,000 4,500 45,500 माइनस 20,000 होगा 25,500 ओके गाइस ओके। अब देखिए 4,000 यूनिट्स हमारे इशू हो गए हैं, तो 2,000 हमारा एग्जॉस्ट हो गया ओल्ड स्टॉक, 2,000 हमारा एग्जॉस्ट हो गया ओके। 500 हमारा एग्जॉस्ट हो गया, तो हमारा कितने बचे हैं 4,000 माइनस 2,500, ये दो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा 1,500 इसमें से निकल जाएगा। तो हमारा होगा 1,000 माइनस 1,500 होगा हमारा 4,500। 4,500 हमारा बस यही बचा है, न्यू टू बैलेंस हमारा 4,500 बचा है, जो कि इसका रेट है 6 ओके। 4,000 हमारा इशू हुआ है, उसमें 2,000 ओल्ड स्टॉक के थे, उसमें 500 न्यू स्टॉक के थे, और उसमें 1,500 न्यू 2 के स्टॉक थे, वो जो 6,000 स्टॉक थे वो भी थे, तो हम तीनों का रेट इंक्लूड किए थे। अब वो 2,000 हमारे डिडक्ट हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, इसमें 500 भी डिडक्ट होंगे तो उसमें भी कुछ भी नहीं है, तो अब बस हमारा ये रेट बचा है ओके। तो हम यही रेट है हमारा अभी, अब जो रनिंग रेट है हमारा वो 6 रुपीज़ है ओके। अब चलिए आपको दूसरा ट्रांजैक्शन कराएंगे मार्च टू फरवरी 12 के बाद। मार्च 2 होगा हमारा, मार्च 2 को है हमारा इशू 1,000 यूनिट्स, इशू 1,000 यूनिट्स, इशू की जगह लिख देंगे 1,000 यूनिट्स। देखिए रनिंग है हमारा 4,500 ओके, 4,500 है हमारा रनिंग बैलेंस, जो 6 रुपीज़ है ओके। तो 6 रुपीज़ का हम इधर रेट लिख देंगे, 1,000 इंटू 6,000। समझ में आया ना आपको ओके, कंफ्यूज मत होइए, बस यही हमारा है जो न्यू स्टॉक है ना, वही उसका ही रेट लेंगे हम, क्योंकि ये दो स्टॉक हमारे बिक गए हैं। देखिए फिर हम क्या करेंगे, 4,500 माइनस इशू कर देंगे, 4,500 माइनस 1,000 होगा हमारा 3,500, 3,500 हो गया। 25,500 माइनस 6,000 करेंगे, 3,500 माइनस 6,000 19,500, 19,500 हमारा न्यू स्टॉक है 19,500 ओके। ये बैलेंस है हमारा 19,500 ओके। देखिए मार्च 5 को हुआ है हमारा इशू 2,000 यूनिट्स, मार्च 5 को हुआ है हमारा 2,000 यूनिट्स इशू है, 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स। देखिए हमारा 1,000 यूनिट इसमें से डिडक्ट हुआ है, तो हमारा और 3,500 बचा है, तो हम वही रेट लेंगे 6, 2,000 इंटू 6 होगा हमारा 12,000 ओके 12,000। फिर इशू आया तो हमारा 3,500 माइनस 2,000 होगा 1,500 ओके। 19,500 माइनस 12,000, 19,500 माइनस 12,000 होगा 7,500, 7,500 हमारा हो जाएगा न्यू बैलेंस ओके। 7,500 हमारा न्यू बैलेंस है। फिर मार्च 15 को परचेज हुआ है 4,500 यूनिट्स, मार्च 15 को परचेज हुआ है 4,500 यूनिट्स, परचेज के कॉलम में लिखेंगे 4,500 यूनिट्स एट रुपीज 5.50, 5.50, 4,500 यूनिट्स इंटू 5.50, 24,750, 24,750। तो नया है तो नया हम ऐड करेंगे परचेज में, जो नया परचेज आएगा हम उसको बैलेंस में ऐड करेंगे। 1,500 प्लस 4,500 होगा हमारा 6,000, 7,500 प्लस 24,750 होगा हमारा 32,250। ये हमारा
रनिंग बैलेंस है 32,250। अब हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन होगा मार्च 20 का। मार्च 20 का हमारा नया बैलेंस है मार्च 20 को हुआ है हमारा इशू 3000 यूनिट्स इशू हुआ है 3000 यूनिट्स। तो मार्च 20 को इशू किया है हमने 3000 यूनिट्स। इसका हम रेट कैसे लेंगे? देखिए पहले का रेट हमारा 6 था, उसमें और बचे थे स्टॉक्स, इसमें इंक्लूड है 6000 में स्टॉक्स इंक्लूड है 6 रुपीज़ के। तो हम 6 प्लस 5.50 लेंगे। 6 प्लस 5.50 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 6 प्लस 5.50 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा रेट 5.75। ओके, हमने ये रेट लिया और ये रेट लेके डिवाइड बाई 2 किया। 3000 इंटू 5.75 होगा हमारा 17,250। ओके, 17,250। अब हम 6000 माइनस 3000 करेंगे तो होगा हमारा 32,250 माइनस 17,250 माइनस 17,250 होगा हमारा 15,000। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमारा सिंपल एवरेज का मेथड कंप्लीट होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।